कल हमने अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया था और कहा था कि देयर आर 20 काइंड ऑफ अमाइनो एसिड्स व्हिच पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन फॉर्मेशन. I also said that amino acid differs with respect to R. Only 20 amino acids. इनमें एक दूसरे से ये अलग होते हैं R की बुनियाद पर. और तब मैंने बोला था कि जिस अमाइनो एसिड में CHNH2COH R की जगह पर H होगा वो ग्लाइसिन है, जिसमें R की जगह पर CH3 है वो एलानिन है, और जिसमें R की जगह पर CH2OH है वो सेरीन है. ये तीनों NCERT में है. ठीक है. अभी ना R के बेसिस पे ही ये बेस्ड ऑन द चार्जेस बता रहा था कल मैं कि ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, यानी अमाइनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज. और तब हमने बताया था कि न्यूट्रल होता है एक कैटेगरी न्यूट्रल्स की, एक कैटेगरी एसिडिक की और एक बेसिक की. ये तीन तरह के अमाइनो एसिड्स हैं. ये कल का कंटिन्यूएशन है. ये मैं समझा चुका था कि न्यूट्रल किस बेसिस पे बोलते हैं, एसिडिक किस बेसिस पे बोलते हैं और बेसिक किस बेसिस पे बोलते हैं. वी आर जस्ट गोइंग टू नेम देम टुडे. खाली मुझे नाम देना है. न्यूट्रल में जैसे ग्लाइसिन है, ये न्यूट्रल है. आप खुद ही देख सकते हो, वो जो स्ट्रक्चर बना के दिया है उसमें है एलानिन न्यूट्रल है, सेरीन न्यूट्रल है, वेलिन न्यूट्रल है, ल्यूसीन न्यूट्रल है. मैं सिर्फ न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स लिख दिया है. किताब में जो दिया है वो न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स को उन्होंने लिखा है, मेंशन किया है. ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स आप याद कर दीजिए, ये न्यूट्रल है. they are electrically neutral, means they have both positive and negative charge. कल एक्सप्लेन कर दिया था मैं. इधर एसिडिक में दो है, एक एस्पार्टिक एसिड और एक ग्लूटामिक एसिड है. एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड. aspartic acid and glutamic acid. Only two amino acids are in acidic group, glutamic acid. ये भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में. तो फिगर नहीं दिया हुआ है किसी का. फिगर मैं यहाँ पे बता दूंगा कि फिगर सिर्फ एनसीईआरटी में किसका दिया हुआ है. समझना है तो आप पूछ लेंगे तो मैं बता दूंगा. ग्लाइसिन इन्होंने दिया है, एलानिन दिया है, सेरिन दिया है. बस यही तीन है एनसीईआरटी में जिसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है. बेसिक अमाइनो एसिड्स में 12th क्लास में उन्होंने दिया है लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडाइन. लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडाइन. ये लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडाइन, ये तीन अमाइनो एसिड्स बेसिक अमाइनो एसिड है. बताया था कि बेसिक अमाइनो एसिड में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, जबकि एसिडिक अमाइनो एसिड में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा. ये मैं समझा दिया था. इसके अलावा एनसीईआरटी ने
एक और बात बताई है, और वो बताई है एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के बारे में। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स। देखो बेटा, बीच में मत बोलो, ठीक है? ये हम हैं जाहिल आदमी, थोड़ा सा सब्र करो। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में एनसीईआरटी ने 3 नाम दिया है बेस्ड ऑन द रिंग इट कंटेंट्स, दैट इज बेंजीन रिंग। इनके अंदर बेंजीन रिंग होता है जिसकी वजह से इनको एरोमेटिक कहते हैं। और इसमें 3 अमाइनो एसिड्स एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, सिर्फ 3। दैट इज वन इज टायरोसिन, द अनदर इज फेनाइलएलानिन, फेनाइलएलानिन। मैं यूजेज बता दूंगा आपको। और तीसरा नहीं, ये ट्रिप्टोफैन। ये 3 अमाइनो एसिड्स हैं जिनको एनसीईआरटी ने बोला एरोमेटिक। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में रिंग होता है, जो बेंजीन रिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको उस दिन भी बता रहा था कि दिस CH NH2 COH, ये सेम होता है तमाम अमाइनो एसिड्स में। एक खाली आपको एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे, वहां पे जहां पे ये R है, R की जगह पर यहाँ पर CH2, then there is a ring, that is benzene ring, and then there is OH। ये रिंग अगर है तो ये एरोमेटिक है। अभी ये जो अमाइनो एसिड बना है ये है टायरोसिन, द सेम अमाइनो एसिड विच फॉर्म्स थायरोक्सिन। यही अमाइनो एसिड थायरोक्सिन का फॉर्मेशन करता है। तो टायरोसिन से थायरोक्सिन बनता है। ये R ग्रुप है, R इन टायरोसिन। मैं लिख दे रहा हूं, टायरोसिन अमाइनो एसिड में यही होता है। आप चाहें, जिनको याद रखना है वो याद रख सकते हैं कि सिर्फ अगर आपने ये हटा दिया, क्या बोलते हैं उसको, OH हटा दिया, खाली रिंग रहने दिया, बेंजीन रिंग, OH हटा देंगे वहां से, तो ये हो जाएगा फेनाइलएलानिन। तो फेनाइलएलानिन में दिस OH इज नॉट प्रेजेंट। बाकी रिंग होगा, OH नहीं होगा। ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड है। मैं एक एक अब बता रहा हूं सबके बारे में। इतना ही मेंशन किया हुआ एनसीईआरटी में, इससे ज़्यादा नहीं है। ना तो स्ट्रक्चर किसी का ना उन्होंने दिया है, सिर्फ इन तीनों का स्ट्रक्चर्स दिया है। और तब मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर ऑलरेडी आई हैव मेंशन कि इसमें R की जगह पर H, इसमें R की जगह पर CH3। जब पूछा जाए तो काहे नहीं बोलती हो? इसमें R की जगह पर CH2OH। जब पूछा जाए तो बोला करो। ये 3 एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और आपको ये स्ट्रक्चर देख लेना, वहीं पे जहाँ पे R है, मतलब इसी स्ट्रक्चर, आप एक स्ट्रक्चर जनरल याद रखिए, CH NH2 COH। बाकी सब मैं पिछले कंटिन्यूएशन क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये R है, बताया था ना जी। तो काहे नहीं पढ़ के आई हो? पहले ही तो मूड खराब किया। पूछा कि R की जगह पर इसमें एलानिन क्या होता है, नहीं बताया। पढ़ के आया करो। अभी तो कुछ नहीं हुआ है ना, फिर रोगी बाद में। हम लोगों का फायदा उठा लो, नहीं तो बाद में फिर रोओगे। हमको मालूम है कोचिंग में क्या होता है हर जगह। तो R की जगह पर H है तो ग्लाइसिन, R की जगह पर CH3 है तो एलानिन, R की जगह पर CH2OH है तो सेरिन। यही दिया हुआ तीनों।
बाकी इन्होंने एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स का नाम दे दिया है बस, कोई और चीज़ नहीं बताया है। मैंने अभी बता दिया कि टायरोसिन से थायरोक्सिन बनता है। अगर आप देखेंगे मेटाबॉलिज्म में तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हालांकि इतना भी आपको जब आप पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से मालूम होगा। ये जैसे फेनाइल एलानिन है ना, तो फेलाइन एलानिन से टायरोसिन बन सकता है, टायरोसिन से डोपामाइन बन सकता है, और डोपामाइन से ये मेलानिन बन सकता है। आप चाहें तो खाली यहीं तक छोड़ दें, इसको हटा दें बीच से, ये वाले को हटा दें। मैं ये बता रहा हूं कि आपके शरीर में, इन योर बॉडी, the phenylalanine gets converted into tyrosin and tyrosin get converted into melanin. melanin क्या है? पिगमेंट्स। ये जो बॉडी में आपका पिगमेंटेशन है, अगर ये खत्म हो जाएगा ना आपके अंदर से, तो आपको वो देखा होगा चितकबरा लोग, इधर वाइट इधर वाइट इधर वाइट इधर वाइट, एल्बाइनो। एक चूहा होता है ना वाइट वाला, उसको एल्बाइनो बोलते हैं। तो ये अगर ये चीज खत्म नहीं रहेगी तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, पिगमेंट्स। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। रही बात, मैंने बता दिया बस इतना सा कि टायरोसिन से आप चाहें तो एक एक लाइन लिख सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूं एक लाइन, जिसके जो जरूरी है वो लिख दे रहा हूं। टायरोसिन फॉर्म्स थायरोक्सिन, ये हार्मोन बनता है, थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन है वो इससे बनता है, ठीक। फेनाइलएलानिन से मेलानिन बनता है, मैं लिख दे रहा हूं, फेनाइलएलानिन फॉर्म्स मेलानिन, एलानिन फॉर्म्स मेलानिन। मेलानिन क्या है? बोला पिगमेंट है जिसकी वजह से हमारा कलर होता है, फॉर्म्स मेलानिन। अगर आपसे पूछे ट्रिप्टोफैन क्या है, आपने 10th क्लास में नाम सुना होगा, ऑक्सिन, ग्रोथ हार्मोन, IAA, इंडोलेसिटिक एसिड, वो ट्रिप्टोफैन से बनता है। जो आपके पीनियल ग्लैंड होता है, नाम सुना है? उससे एक हार्मोन बनता है मेलेटोनिन, वो ट्रिप्टोफैन से ही बनता है। Therefore, ट्रिप्टोफैन के हम यहाँ 2 लिख दे रहा हूँ, ट्रिप्टोफैन फॉर्म्स, छोटी छोटी बात याद रखनी है, ज्यादा नहीं। मेडिकल एग्जाम ना जस्ट टेस्ट योर नॉलेज, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता है वो। ट्रिप्टोफैन फॉर्म्स ऑक्सिन, जिसको इंडोल एसिड भी बोलते हैं, और एंड मेलेटोनिन। ये मेलेटोनिन एक हार्मोन है जो कहाँ से निकलता है? पीनियल से, फ्रॉम पीनियल, पीनियल ग्लैंड, तो पीनियल ग्लैंड से निकलता है। पिछली बार कल भी मैं जाते जाते आप लोगों को बताया था कि इसको रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं करके आया। उधर का हो गया, अब इधर बता रहे हैं, सुनने गौर से। ये बेसिक अमाइनो एसिड है तीनों, और पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर होता है। बताया था कल, ज्विटर आयन बताया था ना, कोई बोल ही नहीं रहा। मेरे से पता है इस तरह की क्लास ऐसे नहीं होती कि मरे हुए बच्चों को मैं नहीं पढ़ाता, मैं सही बता रहा हूँ। जब पूछा जाए तो जवाब दो, और जो चीज़ पढ़ाया हुआ है वो तो बिल्कुल जवाब देना चाहिए। तो कल एक क्लास हुई है और उसमें हमने ये सब एक्सप्लेन किया था। आज तो सिर्फ मैं नाम लिख रहा हूँ कुछ अमाइनो एसिड्स का, और कुछ के सिग्निफिकेंस लिख दे रहा हूँ। डीएनए क्या है? बोलो बोलो, हाँ, न्यूक्लिक एसिड। लास्ट वाला वर्ड क्या है? एसिड। आपके छोटे से न्यूक्लियस में, रिपीट करूंगा, छोटे से न्यूक्लियस में जो इतना बड़ा डीएनए है वो कैसे समा जाता है? तो उसका आंसर ये है कि हिस्टोन्स के ऊपर ना बेसिक प्रोटीन होता है। ये मान लीजिए बेसिक प्रोटीन है, क्या बोले ना इसको? हिस्टोन। हिस्टोन इज बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन इज बेसिक प्रोटीन। रिपीट करो, हिस्टोन इज बेसिक प्रोटीन। इसी के ऊपर वो लंबा सा जो डीएनए होता है ना, वो रैप हो जाता है। डीएनए इसके ऊपर रैप हो जाता है इस तरह से।
डीएनए इज एसिड, हिस्टोन इज बेसिक। पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन की वजह से डीएनए बाइंड कर जाता है किसके साथ? हिस्टोन की वजह से। और इसीलिए हिस्टोन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन। मतलब along with न्यूक्लिक एसिड डीएनए के साथ होता है। 12th क्लास की किताब में ये है, क्या है? लाइसिन एंड आर्जिनिन आर प्रेजेंट इन हिस्टोन। हिस्टोन कंटेन्स बेसिक अमाइनो एसिड। हिस्टोन इज रिच इन लाइसिन आर्जिनिन। मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड सिर्फ इन्हीं के बारे में लिखा है 12th क्लास की किताब में। अपना कोई नॉलेज नहीं चलेगा मेडिकल में, पहले बता दे रहे हैं कि इधर से उधर से वो एकदम लाइन बाय लाइन जाना है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इधर उधर होगा। तो ये दोनों अमाइनो एसिड अलग से लिख लीजिएगा, लाइसिन एंड आर्जिनिन। शॉर्ट में लिख रहा हूं, लाइसिन एंड आर्जिनिन फाउंड इन हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन के अंदर पाया जाता है। हिस्टोन बेसिक प्रोटीन है, ये अमाइनो एसिड बेसिक है। तो आपके मैं इतने पॉइंट्स आपको मैंने दे दिए, यहाँ पे 4 पॉइंट्स मेंशन कर दिया मैं। कौन सा? देखिए यहां पर आपको 20 तरह के अमाइनो एसिड्स हैं। अब 20 में वी हैव गिवन ओनली लिस्ट ऑफ 3 बेसिक एंड 2 एसिडिक, मींस 15 क्या हो गया? न्यूट्रल। आपसे कोई आंख बंद करके भी पूछे ना तो आप यही मानना आंसर्स। ठीक है, तुम्हारा स्कोर कितना हुआ था जी? गुड। बस तो अब अपनी तैयारी करना, वहां पे तो डिपेंडेंट हो नहीं सकते। वी हैव बीन टू, आई हैव हैड एक्सपीरियंस, तो वहाँ का तो मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है। आपके +2 का वेयर यू आर गोइंग, तो नथिंग इज वेल, नथिंग इज वेल। आई मीन ए गुड स्टूडेंट विल बी अटरली डिसअपॉइंटेड। लेकिन वो जो आपको वो मिलता है ना, क्या बोलते हैं, 10% या 5%, पता नहीं, 10-5 मार्क्स का डिफरेंस होता है मेडिकल में जो आपको मिलेगा, वो आपके लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। और अल्टीमेट गोल वही है, तो इसको तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं इससे। अभी मैं इसको मिटाया ऊपर वाला, ये वाला खाली मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको सुनिएगा। जहाँ कोई सवाल जिसको नहीं आता है वो पूछ लेगा मुझसे। आप भी अभी ना इन लोगों के नोट्स जिन्होंने बनाया हो उनसे पूछ लीजिएगा और अभी देख लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इसमें क्या आपको समझाना है, तो मैं समझा दूंगा। एनसीईआरटी ने प्रोटीन पर बोलते हुए ये कहा विथ रिस्पेक्ट टू अमाइनो एसिड्स, उन्होंने कहा कि देयर आर अमाइनो एसिड्स विच आर नॉट फॉर्म्ड बाय योर बॉडी। आपकी बॉडी में नहीं बनता है कुछ अमाइनो एसिड, एंड दे आर कॉल्ड एसेंशियल। व्हाट यू नीड टू नो विच आर एसेंशियल्स, नाम याद करने बस। जो आपके शरीर में नहीं बनता उसके नाम याद करने हैं, उसी को बोलेंगे एसेंशियल। जो बनता है उसको क्या बोलेंगे? नॉन एसेंशियल। तो खाली आप एसेंशियल का नाम याद रखिएगा, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। यहां मैं लिख दे रहा हूं और आप अभी नाम याद कर लेना, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। आई एम जस्ट गिविंग यू नेम्स, आप लिख दीजिएगा अपने से। नॉट फॉर्म्ड इन द बॉडी, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स उसको बोलते हैं जो बॉडी में नहीं बनता, नॉट फॉर्म्ड इन द बॉडी। इन द बॉडी। अब देखिए
मेरे साथ याद करना है, फिर उसमें भी कुछ अमाइनो एसिड ऐसे आएंगे जो हम आपको बता देंगे कि इनका क्या क्या काम है। जैसे फर्स्ट अमाइनो एसिड लिख रहा हूं मैं, इसमें सल्फर होता है। जिनको लिखना है वो लिख लीजिएगा, जिनको नहीं लिखना है वो छोड़ सकते हैं, खाली नाम याद कर लेना। मेथियोनिन, मैं सब चीज नहीं लिखूंगा, मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूं। एक अमाइनो एसिड ये है मेथियोनिन। एसेंशियल अमाइनो एसिड में मेथियोनिन, वैलीन। क्लियर? दूसरा ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन। एक और अल्कोहल कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होता है, उसको बोलते हैं थेरियोनिन। थेरियोनिन, इसमें अल्कोहल होता है। थेरियोनिन। फेनाइल कितने हो गए? 6। फेनाइल एलानिन ट्रिप्टोफैन, फेनाइल एलानिन ट्रिप्टोफैन। कितने हो गए? 8। 8 ही हुए ना? ये एसेंशियल है। दो है इसमें जिसको सेमी एसेंशियल बोलते हैं। When you say semi-essential means in some quantity they are formed in your body. उसको बोलते हैं सेमी एसेंशियल। आर्जिनिन एंड हिस्टिडाइन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडाइन आर सेमी एसेंशियल। तो यहां लिख दे रहे हैं अलग से आर्जिनिन, इधर इसका एब्रिविएशन लिख दे रहा हूं, आर्जिनिन हिस्टिडाइन। तो याद रखना लाइसिन का ये एब्रिविएशन है, अगर कहीं लिखें तो आप उसको देख लेना। तो आर्जिनिन एंड हिस्टिडाइन ये सेमी एसेंशियल है, सेमी एसेंशियल। तो अगर ये एनसीईआरटी जो लिखा है उस पर अगर गौर करें आप, तो उन्होंने लिखा कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आपकी बॉडी में नहीं होता, इसीलिए यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर डाइटरी सोर्स। आपकी किताब ने जो लिखा है, दूसरे फूड पर डिपेंडेंट होते हैं, फूड से आप ये अमाइनो एसिड्स लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर। और आपको ताज्जुब होगा, एनिमल मीट फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहलाता है। द रीजन इज ऑलमोस्ट ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट। मीट के अंदर तमाम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन अगर पूछा जाए तो ये एनिमल प्रोटीन है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन या एनिमल मीट को आप कह सकते हैं। इस फर्स्ट क्लास प्रोटीन मेथियोनिन के बारे में स्पेशली आपको बता रहे हैं। मेथियोनिन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स है, एंड दिस इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड इन एनी प्रोटीन वेयर द प्रोटीन इज फॉर्म्ड। अब बोलो ना जल्दी, एकदम ही घोड़ा छाप है सब। अरे प्रोटीन कहां बनती है, एक बोलो यार। राइबोसोम। अब इतना भी नहीं मालूम तो बार बार मैं 10वीं क्लास 9वीं क्लास में बताते हैं ये प्रोटीन कहाँ बनती है। था ना 10th क्लास 9th क्लास में, तो अभी पढ़ाया भी होगा भाई लोगों ने। राइबोसोम पर प्रोटीन बनती है, तो जब प्रोटीन बनती है तो द फर्स्ट अमाइनो एसिड एडेड इन द प्रोटीन इज मेथियोनिन। समझ में आ गया? तो मेथियोनिन के बारे में दो बात लिखनी है। मेथियोनिन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है, मेथियोनिन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है। एक और होता है सल्फर कंटेनिंग, वो है सिस्टीन। आप इस तरह से ना पूरा ही याद कर लेंगे, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। एक और होता है सिस्टीन, वो भी लिख दे रहा हूं मैं। दो अमाइनो एसिड है जिसमें सल्फर होता है।
जाके आप क्वेश्चन कर लीजिएगा दुनिया भर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं डीपीपी दे ही देता हूं। तो मेथियोनिन एंड सिस्टीन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं, एंड दिस, खास के मेथियोनिन के बारे में क्या बोला, किसी भी प्रोटीन में पहला अमाइनो एसिड कौन होता है, मेथियोनिन, फर्स्ट अमाइनो एसिड इन प्रोटीन, फर्स्ट अमाइनो एसिड इन प्रोटीन। मैं कोई एक चीज भी बाहर से नहीं पूछ रहा हूं अभी, नॉलेज मैं तो देख रहा हूं कि 10वीं क्लास का भी नहीं मालूम। तो अमाइनो एसिड्स के बारे में ऑलमोस्ट तमाम इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया, तमाम इंफॉर्मेशंस। एक क्लास कल हुई, एक क्लास आज हो रही है, और हमने अमाइनो एसिड सब बता दिया आपको। मैंने ये भी बता दिया था कि पेप्टाइड बॉन्ड किसको बोलते हैं। अभी ना एक ब्लॉक है आपकी किताब में, है एनसीईआरटी किसी के पास? नहीं, बड़ा मसला है ना इन लोगों के साथ। किताब तो खरीद लो जी, तुम लोग बिना किताब के कैसे करोगे भाई? किताब नहीं आया अभी, मार्केट में नहीं है, किताब ले लो, किताब बहुत जरूरी होता है भाई। देखिए, मैं कुछ ब्लॉक्स हैं एनसीईआरटी में, आपके पास रहता तो आप उसको देखते। कुछ प्रोटीन्स हैं, सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस, कुछ प्रोटीन्स हैं जिसके फंक्शंस एंड देयर फंक्शन का नाम और उसके फंक्शन है, एंड देयर फंक्शन। अब मैं आपको एक एक बोलूंगा और मैं देखना चाहता हूँ कि आप लिख पाते हो या नहीं। सुन के लिखन पे ले, ये नहीं अपने से लिख लिया उठा के। एनसीईआरटी ने एक प्रोटीन का, फर्स्ट प्रोटीन लिखवा रहा हूं, एनसीईआरटी ने एक प्रोटीन का मेंशन किया है, एंड दैट प्रोटीन इज फाइटिंग प्रोटीन एंटीबॉडी, फाइटिंग प्रोटीन, प्रोटेक्टिव प्रोटीन भी बोल सकते, एंटीबॉडी। अब देखिए 11th और 12th में क्या फर्क होगा, खाली वो बता दे रहा हूं यहां पे। ये लिखा हुआ और ये 10वीं क्लास में भी लिखा हुआ है। मैं जो बोल रहा हूं वो ये सही बोल रहा हूं, 10वीं क्लास में डिजीज वाले में, हेल्थ वाले में है एंटीबॉडी। सबसे पहली चीज तो पता चली कि एंटीबॉडी क्या है, बोला एक प्रोटीन है, आपको प्रोटेक्ट करती है, मतलब इम्यूनिटी यानी रेसिस्टेंस प्रोवाइड करती है अगेंस्ट डिजीज। अब हम अगर ये बात करें कि ये एंटीबॉडी किस तरह की होती है, अब आपके लेवल थोड़ा उठा रहा हूं मैं, ये छोटी सी बात एनसीईआरटी ने वो टेबल बना के लिखा है। अब मैं जो अपनी तरफ से बता रहा हूं वो ये है, एंटीबॉडी को गामा ग्लोब्यूलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं ना, गामा ग्लोब्यूलिन। एक ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर ग्लोब्यूलिन। एक है हीमोग्लोबिन, दैट इज ग्लोबिन, ये क्या ना ग्लोब्यूलिन। डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ, अभी तो बस एंटीबॉडी कौन सा प्रोटीन है, गामा ग्लोब्यूलिन। एक चीज एंटीबॉडी आपके लेवल पे जो बता रहा हूं वो याद रखना है। एंटीबॉडी में देखिए 2 पॉलीपेप्टाइड, और ये देखिए 2 पॉलीपेप्टाइड, कितने हो गए, 4। एंटीबॉडी में कितने पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 4। तो यहां लिख देंगे, कल मैं बता चुका हूं पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड 10 से ज्यादा हो तो क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। तो ये पॉलीपेप्टाइड है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। जितना जरूरत है उतना ही याद करना है, ये पहले बता दे रहा हूं मैं, फालतू एकदम पढ़ने की जरूरत नहीं है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं इसके अंदर।
ठीक है। तो एंटीबॉडी क्या है? गामा ग्लोब्यूलिन। एंटीबॉडी क्या है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। सही, आगे बोलो। जब आपके, गौर से देखिएगा और एकदम ध्यान से लिखना बंद करो और सुन लो, मैं टाइम दे दूंगा, लिख लेना। मैं अभी 2 टाइम दूंगा, लिख लेना। मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूं उसको याद रखना है। एंटीबॉडीज गामा ग्लोब्यूलिन, एंटीबॉडी में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। कोई सवाल नहीं। देखिए, डब्ल्यूबीसी जानते हैं आप? एक डब्ल्यूबीसी होता है बी लिम्फोसाइट्स। वो बी लिम्फोसाइट मैं बताऊंगा कि आपकी किताब में भी है, 9th क्लास की किताब में, वो देखिएगा आप। इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। ये बी लिम्फोसाइट्स है आपके अंदर। आपका डब्ल्यूबीसी मैं यहां लिख दे रहा हूं, बी लिम्फोसाइट्स। यहां पे लिख दे लिम्फोसाइट। क्या है लिम्फोसाइट? व्हाइट ब्लड सेल है। क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। इस व्हाइट ब्लड सेल के सरफेस पर रिसेप्टर होता है। क्या होता है? और रिसेप्टर भी प्रोटीन का बना होता है। जहां ये है ना एनसीईआरटी में, ब्लॉक में, वहां रिसेप्टर भी लिखा हुआ अलग से। ये रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर क्या है? प्रोटीन है। क्या है ये? प्रोटीन है। प्रोटीन। अब आप सुनो, देखो पीछे चुन चुनमुन आवाज आ रही है, एक लफ्ज आवाज नहीं आनी चाहिए। अरे यार, हमसे पूछ लेना ना बाद में। प्रॉब्लम होती है ना, तुम लोग समझ में नहीं आता ना, पढ़ते तो अभी तक पता नहीं कि पढ़ा है तो समझो ना तरीका कैसे पढ़ाया जाता है। 150 बच्चों में यार आवाज नहीं आती। तुम यहाँ 10 हो तो उसमें आवाज आ रही है। अरे जब बोल रहे हैं कि हमसे पूछ लेना, 10 बार पूछना। अगर हम एक लफ्ज भी गुस्सा करें तो बोलना मुझे। बीच में बोलो प्रॉब्लम हो जाती है। भिन 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 भिन। देखो, तुम्हारे बॉडी में जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस जाता है, रिपीट कर रहा हूं, तुम्हारे बॉडी में जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस जाता है, चाहे फूड के थ्रू जाए, चाहे पानी के थ्रू जाए, बैक्टीरिया और वायरस के ऊपर क्या होता है? एंटीजन। क्या होता है? ये एंटीजन को पहचान लेता है। समझ में आया कुछ? समझ में आया? जैसे कोरोना वायरस था ना, तो कोरोना वायरस के ऊपर एंटीजन था। वो एंटीजन को कौन पहचानता? तुम्हारा बी लिम्फोसाइट। ठीक, जैसे ही पहचान, देखो कैसे काम करता है वो बता दे रहा हूं ताकि याद रहे, लाइफ लॉन्ग याद रहेगा ये। इस तरीके से याद करो। वहां एनसीईआरटी में कुछ नहीं लिखा हुआ, फाइटिंग प्रोटीन एंटीबॉडी, दैट्स ऑल। मैं जो बता रहा हूं वो सुनो। एंटीजन जब आता है, और एंटीजन किसको बोलते हैं, तो हमने बोला ये भी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट होता है जो वायरस या बैक्टीरिया पे होता है। हमारे भी सेल्स के ऊपर है। जैसे आपकी किडनी मेरे को, आप जानते हैं ना किडनी ट्रांसप्लांट होता है। आपकी किडनी मेरे को अगर दी जाएगी ना, तो पहले उसका एंटीजन चेक होगा कि सेम है कि नहीं। नहीं सेम रहे, रिएक्शन हो जाएगा। पता चला 10 लाख की खरीदा, वो काम ही नहीं कर रहा बॉडी में। हाँ, तो इसीलिए एंटीजन हर सेल पे होता है, बैक्टीरिया पे भी होता है, वायरस पे भी होता है, और बॉडी के सेल्स पे भी होता है। ये जो ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं आप, वो भी किसकी वजह से है? एंटीजन। और एंटीजन समझ में आ गया? सेल्फ भी है, नॉन सेल्फ भी है। आपका मेरे लिए क्या हो गया? बाहरी। बाहरी को क्या बोलेंगे? फॉरेन। बाहरी को क्या बोले? फॉरेन। मेरा अपना क्या ना, सेल्फ। बाहरी, ये इतना देखिए क्या ऊपर वाले ने दिया है आपके अंदर। लिम्फोसाइट्स के ऊपर रिसेप्टर होता है, अपने सेल को भी पहचानता है और गैर को भी। तो जैसे ही कोई बाहर का एंटीजन आए ना, पहचान लिया, और पहचानने के बाद इमीडिएटली ये डिवाइड करेगा, और एक सेल इसमें बनता है। और आपको यहीं पर क्लियर कट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। डी मेमोरी सेल क्या बनता है? डी मेमोरी। और यही रहता है आपके अंदर लाइफ लॉन्ग, ये रहेगा। लेकिन इमीडिएट
जो एंटीजन आया है उसको खत्म कैसे किया जाए, तो उसको खत्म करने के लिए बना था प्लाज्मा सेल। कहीं था आपकी किताब में प्लाज्मा सेल? है जी? नहीं था। कौन बोला नहीं था? किसने बोला नहीं था? अरे बोलो ना, ऐसे डरो मत। हाँ तुमने बोला। 9th क्लास की किताब है? अच्छा तुम ICSE से हो। 9th क्लास की किताब में कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है, उसमें डायग्राम में घुसा के आंख देख लेना ये है कि नहीं। तुम्हारे बॉडी के अंदर ये प्लाज्मा सेल्स क्या करता है, देखो प्लाज्मा सेल्स क्या बनाता है जी, क्या बनाया जी? कुछ समझ में आया? एंटीबॉडी कौन बनाता है? इसको रिकॉग्नाइज किया? सुन लो पहले गौर से, लिखने तो बाद में, लिखना तो है ही नहीं। पहले जो लिखते हैं, जिनको आदत है वो लिख सकते हैं, उनको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिनको आदत नहीं है वो पहले समझें। जैसे ही कोई बैक्टीरिया या वायरस आता, आपके शरीर में घुसता, बी लिम्फोसाइट उसको रिकॉग्नाइज करता, क्या बन जाता है पहले? मेमोरी सेल्स। ये मेमोरी इस एंटीजन की दुश्मन के याददाश्त को कायम रखता है, बी मेमोरी। ये क्या करता है? फौरन बना देता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी आप देख ले कैसा आता है, क्या करता है? एंटीजन को पकड़ के न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या करता है? न्यूट्रलाइज, न्यूट्रल बना देता है एंटीजन के को। क्या कर देता है? आप क्या कह सकते हैं उसको? न्यूट्रलाइज को क्या कह सकते हैं? निष्क्रिय। हिंदी बोल दिया मैं। बेसिकली न्यूट्रलाइज का मतलब होता है खत्म करना। एंटीजन को यहां बाइंड करता है और खत्म कर देता है कौन? एंटीबॉडी। समझ में आया कुछ? जैसे आप लोगों को बचपन में, ये तो फिर बोल रहा हूं मैं, 9th क्लास का ही बोल रहा हूं, वैक्सीन का नाम सुना है? क्या होता है वैक्सीन? बोलिए बोलिए। मैं सुसाइड कर लूंगा। वैक्सीन पहले तुम बोल लो फिर हम बोलते हैं। वैक्सीन क्या डेड? कुछ कुछ सही बता रहा है, ये नियर टू दी आंसर है। आप क्या बोल रही थी? आप गलत बता रही थी। जब कोई वैक्सीन आप सबको पड़ी है ना, कौन सी वैक्सीन पड़ी? कोरोना वैक्सीन। बहुत सी तो बचपन में पड़ी होगी, पैदा होते ही। तो ये जो वैक्सीन्स पड़ती है ना, वैक्सीन्स में एंटीजन होता है, या तो कमजोर किया गया, कमजोर किया गया, वीकेंड, कमजोर किया गया एंटीजन, या डेड बैक्टीरिया, डेड वायरस, डेड वायरस, डेड बैक्टीरिया, या लाइव लेकिन कमजोर किया गया। जब एंटीजन डाला जाता है तो सबसे पहले ये बन जाता है। ऐसा थोड़ी है कि जो आपको पोलियो वैक्सीन पड़ी, मान लीजिए बचपन में ड्रॉप पिलाया ना पोलियो का, तो थोड़ी पोलियो वायरस दुनिया से खत्म हो गया। आपके अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि आपके अंदर क्या है? मेमोरी। और ये मैम जैसे ही वो आता है ना, कौन वायरस, वही पोलियो वाला आपके अंदर आता है, रोज आता है, पानी में होता है ससुराल। जैसे आएगा ना, इस बी मेमोरी सेल को कौन बना, क्या बना देगा फौरन? बहुत तादाद में बना देता है, और वो फौरन क्या बनाता है? एंटीबॉडी। और फौरन एंटीबॉडी एंटीजन को खत्म कर देता है। समझ में आया? 10-15 मिनट लिया है सिर्फ इस बात को बताने के लिए, एक लफ्ज को बताने के लिए। इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। और अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, मैं आपको वैक्सीन नहीं बता के, वैक्सीन आप याद कीजिए, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन याद करने में 10th क्लास में है, अगर लिखना चाहो तो शॉर्ट में एक लिख दें यहाँ पे कि वैक्सीन किसको बोलते हैं। वैक्सीन बेसिकली लाइव, लाइव मतलब जिंदा, और किल्ड, लाइव बट वीकेंड, जिंदा लेकिन कमजोर किया गया।
ठीक है, और किल्ड वायरस और बैक्टीरियल सस्पेंशन। एक बात निकली तो मैं इतना बता दिया आपको, आपको ये याद रखना है। पहले तो किताब खरीदो सब लोग जल्दी से, छोड़ दो। उस दिन वो बताया जा रहा था ना, वो पता नहीं आप लोग थे, आप तो थे शायद क्लास में, जब वो आए थे लोग आपको फेयरवेल एक तरह से देने के लिए, तो वो बता रहे थे ना कि आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर दो, प्रिपरेशन शुरू कर दो। और यकीन मानो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ आप ही लोग नहीं हो जो पढ़ोगे, है ना, और सबके यहाँ क्लास शुरू हो गई, आपके यहाँ बहुत लेट में शुरू होगी। आप खास के एमयू को बात कर रहा हूँ, तो पहले से पढ़ना शुरू करो, किताब ले लो, डोंट वेट फॉर द रिजल्ट। वो खुशी मनाना और सेलिब्रेट करना वो सब करना 2 साल के बाद, ठीक है, 2 साल के बाद सेलिब्रेट करना। अभी कुछ सेलिब्रेशन की जरूरत नहीं है। तो हो गया, ये उतार लिया ना? नहीं, जल्दी करो। एक तो तुम्हें लिखने में भी वैसे ही हो, आधा घंटा लगा जब पता चला कि टाइम ही चला गया। इसमें 6-7 है, वो जो उन्होंने ना फंक्शन, प्रोटीन एंड फंक्शंस, उसमें 6-7 है। तो मैं आपको एक ही बताया अभी, दूसरा बता रहा हूँ मैं। दूसरा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप जल्दी फिनिश कीजिए। दूसरा ऊपर में लिख रहा हूँ। ये है GLUT4 प्रोटीन, GLUT4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। जल्दी से उतारो जी तुम लोग, देर मत करो। पानी जैसे हो गया, अब तो हो गया होगा। कोई सवाल? हम्म? अरे उस सवाल पूछने के लिए मना नहीं करता हूँ, तुमसे पूछ रही थी क्या? बताओ क्या पूछी?
वो आता है ना, क्या नाम है वो, चटनी कूटने वाला। मैं इससे परेशान हूँ मैं, नहीं तो अभी तुमको बताता मैं। क्या रिपीट करें, कल वाला तुम पूछ रही हो तो अभी रिपीट कैसे हो जाए छोटे से में। अरे भाई, प्रोटीन जो होती है ना, उस प्रोटीन में 1 2 3 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। 10 भी हो सकता, 12 भी हो सकता है। एक प्रोटीन में 1 भी हो सकता है, और 12 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, और 4 भी हो सकता है। अब आया समझ में। पॉलीपेप्टाइड किसको बोलते हैं, जिसमें बॉन्ड जो है, पेप्टाइड बॉन्ड, वो 10 से ज्यादा होगा तो बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। अब 10 से ज्यादा कितना, 1000 भी हो सकता है। पेप्टाइड बॉन्ड वो अलग चीज है, और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन लिखना वो अलग चीज है। हो गया क्लियर? नहीं, हाँ पक्का ना। पीछे वाली, आप तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं, सन्नाटे में आ गई हैं। इतना पढ़ाना पड़ेगा हैं? आप भी सन्नाटे में हो तो पीडब्ल्यू पे क्या देखते थे फिर? कुछ तो देखते हो गए, तो पढ़ाया ही होगा इन लोगों ने। 11th में देखा ना तुमने, हाँ या ना? किसमें देखा था? अब बोल नहीं रही हो। तुम लोग को बोलना नहीं आता क्या? वो बोलती है, एक एक देखो बोलती कितना है, ये लोग बोलती ही नहीं है। नहीं, आई अप्रिशिएट। व्हाट्स योर नेम? इस्मा। 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 इस्मा itself is a name. The name of name. What is other meaning? Allah's protection. Okay. That may be Asma. Asma or Husna. Isma. Same word. Asma is different, no. Asma meaning name. Isma means protection. Okay. तो पूछो, सवाल पूछो, इंटरेक्ट करो। आज मेरा पोटेंशियल डाउन हुआ दूसरी वजह से, वो मैं बता दूंगा तुमको कान में। कल मैं एनर्जेटिकली पढ़ाया था ना। देखो ये वो मिटा देना, जो बोलूँ ना, एक एक लाइन, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो खाली सुनो तो बहुत सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसके बारे में पूछा था कि विच ऑफ, क्वेश्चन नीट का बोल रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन हेल्प्स इन द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। ठीक, ये सवाल था, और आंसर उसमें चॉइसेस में था GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, GLUT5, इतना सारा ग्लूट। अब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन तो वो भी हो सकता है, और वाकई है भी, वो सब भी प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करता है। देखिए होता क्या है, ये भी समझ लीजिए। फिर रिसेप्टर बता रहा हूँ, अब रिसेप्टर पे बात नहीं होगी, क्योंकि बता दिया कि रिसेप्टर क्या होता है। क्या होता है? प्रोटीन। कहाँ होता है? सेल के सरफेस पर। सेल के सरफेस पर रिसेप्टर प्रोटीन होता है, जो बाहर के एनवायरनमेंट को क्या करता है? सेंस करता है। समझ में आ गया? ये सेंस का भी उर्दू बोले हिंदी बोले, सेंस करता है। मैं ये कह रहा था कि आपका कोई सेल है, उस सेल पर रिसेप्टर है, और इस रिसेप्टर पर आप इसके बाद सवाल हमसे पूछ सकते हैं, इस रिसेप्टर पर ये इंसुलिन हार्मोन आके लग गया। ठीक, जैसे ही आके लगता है ना, ये सेल अपने अंदर से, देखिए ये क्या है, इसी को बोलते हैं GLUT4। क्या है ये? GLUT4। जैसे इंसुलिन लगाना, यही GLUT4 यहां आ जाता है। कहां गया? सरफेस पर, और ये अलाउज द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनसाइड द सेल। कुछ समझ में आया? कुछ आया खोपड़ी में? क्या आया? कि बज़ाहिर
ये आया कि इंसुलिन खुद कुछ नहीं करता, केवल बाइंड करता है, और बाइंड करने से क्या होता है, ग्लूटाथोर सेल के सरफेस पर आ जाता है। काहे के लिए? इट अलाउज द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द सेल। आ गया समझ में? तो सुनो, खाली यही नहीं, इंसुलिन नहीं है तो किसी को डायबिटीज है तो इंसुलिन नहीं है उसके अंदर, फिर किसके किसके अम्मा अब्बा को डायबिटीज है, किसके इसके अंदर अब्बा के अम्मा के अंदर डायबिटीज है, तुम्हारे है, किसके, किसको, अम्मा अब्बा दादा अब्बा। तो जो बता रहे हैं वो जाके उनको करना उनके साथ, ठीक है? हाँ, उनको सुबह में बोलना कि 1 घंटा दौड़ो, दौड़ा देना, नहीं जाए तो हैं 1 घंटा करेंगे तो कोई दवा ववा लेने की जरूरत नहीं है। तो भुट्टो सर को एडवाइस दिया था ना, डायबिटीज कंट्रोल कर लिया पूरा। एक्सरसाइज से ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है ना, ये खुद ब खुद आ जाता है सरफेस पर। समझ में आया? ये फायदा है एक्सरसाइज का। और ये ग्लूटाथोर, डायबिटीज के अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन मैं अभी जो बता रहा हूं इसको आप याद रखें, ग्लूकोज की इसकी डेफिशिएंसी होता है, ये ग्लूटाथोर प्रोटीन है। तो अब आपका आंसर हो जाएगा ना कि कौन से हार्मोन की वजह से ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, या पूछा था कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट इनसाइड द सेल इज मेडिएटेड विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन, ट्रू। तो ग्लूटाथोर और भी हैं, वो एक्सक्रीशन में हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? 2 हो गया, कुछ नहीं लिखना है, समझ में आ गया? जाहिल लोग बताएगा तो बस इतना बता के छोड़ेगा जो किताब में लिखा हुआ है, पढ़ा लिखा आदमी बताएगा तो ये बता देगा आपको कि ग्लूकोज की एंट्री के लिए ग्लूटाथोर प्रोटीन होता है, खुद इंसुलिन अंदर नहीं जाता। बहुत कुछ आप बोल सकते हैं। खुद ब खुद अंदर नहीं जाता इंसुलिन। इंसुलिन बाइंड करता है किसके साथ? रिसेप्टर के साथ। डायग्राम खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, आप देख लो, खुद ही समझ में आए, कोई लिखने की भी ज़रूरत नहीं। कौन सा रॉकेट साइंस है जो नहीं समझ में आएगा? 3 बात छोटी छोटी बताई है। चलिए दूसरा कर लीजिए जल्दी, उसके बाद मैं तीसरा बता रहा हूँ। रिसेप्टर हो गया है, मैं बार बार कह रहा हूँ, रिसेप्टर क्या है? प्रोटीन है। ये सेल के सरफेस पर होता है टू सेंस द एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, बाहर के इंफॉर्मेशन को सेंस करने के, जैसे न्यूरॉन में डेंड्राइट होता है ना, वैसे ही है। वो नाम सुना होगा, अच्छा याद आ गया मुझे, गस्टेटरी रिसेप्टर्स, टंग पे, वो रिसेप्टर ही तो है। तीसरा, छोटी छोटी बात बताना, ये पता नहीं आपने नाम सुना है कि नहीं, लेकिन मैं लिख रहा हूँ यहाँ, ये नाम सुना है? ठीक। दुनिया का, मुझे जो इस वक्त बताना है बस इतना बताना है कि दुनिया का बायोस्फीयर सबसे अबंडेंट प्रोटीन है, और आपका कुछ 24 पॉलीपेप्टाइड होता है। ये एक एंजाइम है, एक प्रोटीन एंजाइम है, प्रोटीन एंजाइम है जिसके अंदर 24 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर। एनसीईआरटी में बस इतना लिखा है। क्या लिखा है? मोस्ट एबंडेंट, सबसे अधिकतम पाया जाने वाला, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर, इन बायोस्फीयर। आप तो C3 बताए ना,
मैं आपको बहुत कुछ इसमें बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ इतना बता रहा हूं कि ये रुबिस्को एक एंजाइम भी है, एक प्रोटीन है। प्रोटीन एंजाइम आप कह सकते हो, प्रोटीन ब्रैकेट में देना एंजाइम, प्रोटीन एंजाइम कंटेन्स 24 पॉलीपेप्टाइड, 24 पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। ठीक है। हॉर्मोन्स, मेनी हॉर्मोन्स आर प्रोटीन, मेनी हॉर्मोन्स आर प्रोटीन। एक एक जो इंफॉर्मेशन दिया जाए प्लीज उसको रिवाइज करके आइए, आप नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। मेनी हार्मोन्स आर प्रोटीन, मतलब समझ गए कि किसी को समझाना पड़ेगा मुझे? नहीं समझा होगा। इसमा ने क्या समझा? इसमा ने क्या समझा? ज्यादातर मतलब कुछ और भी चीज होती होगी जो हार्मोन है। हाँ, वो स्टीरॉइड होता है। सही है। मैंने इसीलिए पूछा कि आप इस बात पे, मैं जब बोला मेनी हार्मोन्स आर प्रोटीन, सब कुछ ऐसे भी है जो प्रोटीन नहीं है। स्टीरॉइड्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, these are steroid hormone. Steroid, a kind of lipid, a kind of lipid. Next, एक एग्जाम्पल दे दो इसमें। और देखो जो बता रहे हैं अगर याद नहीं रहेगा ना तो बाद में पिटाई हो जाएगी, मैं पहले बता दे रहा हूं। एक एग्जाम्पल दिया भाई, इंसुलिन। अब देखो यहां इंसुलिन, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो याद रखना है क्योंकि ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। इंसुलिन, पेनक्रियाज मालूम है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस मालूम है? नहीं तो बोलो ना, मुंह में गुलगुला ले लेती है, बोलो तो कैसे समझेंगे भाई? इंसुलिन एक हार्मोन है बेटा, हार्मोन, पता है। तो वो जो पेनक्रियाज है ना, ये पेनक्रियाज है। तुम्हारा जो पेट है ना, पेट है जिसमें खाती हो, खाना जिसमें जाता है ना पेट में, उसी के नीचे होता है। और इस पेनक्रियाज में छोटे छोटे, अब तुमको मना किया ना बोलने के लिए, छोटे छोटे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं पैनक्रियास के अंदर। छोटे छोटे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो एंडोक्राइन सेल्स होता है। क्या बोलते ना? और इसी को बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन सेल। अब समझ में आया? सुभान भाई की पहना समझ में आया? एंडोक्राइन सेल्स हैं और यही एंडोक्राइन सेल्स को क्या बोलते हैं बेटा? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। एक तो होता है आइलैंड, आइलैंड जानती हो ना? वो भी नहीं जानते? अरे कौन बता रहा है आइलैंड किसको बोलते हैं? हाय हाय हाय, अरे तुम तो बता रही, इनका क्या होना? आइलैंड्स किसको बोलते हैं ना? उर्दू में बोल के देखते हैं, मालूम है कि नहीं? जजीरा नहीं मालूम। द्वीप, क्या होता है द्वीप? तो वही ना, उसी को आइलैंड्स, आइलैंड बोलते हैं, आइलैंड। और छोटा है उसी का भैया, तो उसको क्या बोलते हैं? आइलेट्स।
छोटा, अरे हिंदी में तो बोला मैं यार, अंग्रेजी तो छोड़ दिया, मैं भूल गया, जब से अलीगढ़ वापस आया भूल गया मैं अंग्रेजी, सारी कोचिंग में बोल। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस एंडोक्राइन ग्लैंड का समूह है पैनक्रियास के भीतर। इसमें एक सेल है, बहुत सारे सेल होते हैं, एक सेल का नाम है बीटा सेल। क्या नाम है? बीटा सेल। किसमें? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस? एंडोक्राइन सेल्स है, इसी से निकलता है इंसुलिन। समझ में आया? अगर हम एक्चुअली ये नहीं निकलता, प्रो इंसुलिन निकलता है, लेकिन अब इतना बताएं तो दिमाग खराब हो जाएगा मेरा भी, मैं जितना बता रहा हूं उतना ही सुन ली। इंसुलिन, आप पूछोगे इंसुलिन प्रोटीन है, तुम पे ये ब्राउन इसको बोला स्कार्फ। हाँ, एक कहानी सुना दूं, ये स्कार्फ पे याद शायद बताया भी था, सर्वर क्लासेस में क्लास ले रहा, तो मैं नहीं, एक बहुत अच्छे टीचर थे केमिस्ट्री के, मेरी बेटी ने उन्हीं से पढ़ाया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पे अलग अलग था सब। तो उन्होंने एक लड़की को, 100 बच्चे हैं तो आदमी क्या बोलेगा, नाम थोड़ी याद रहता, तो उन्होंने बोल दिया। अब हम पूछते पूछते तो चलो इतने का याद हो जाएगा, लेकिन अब ज़्यादा का याद नहीं रहता, तो वो बेचारे पढ़ाते पढ़ाते वो पूछ लिया उन्होंने एक से, हम लोगों की आदत है पूछने की, तो हमने उठा के पूछ लिया। उन्होंने, ठाकुर सर ने, वो दिल्ली से बेचारे आते थे, बिहार के थे, वो वाइट दुपट्टा, बस इतना कहा था उन्होंने, इसमें क्या गलती थी? कुछ नहीं ना। वो तो क्लास ख़त्म हो गई, थोड़े देर दूसरी क्लास में ले रहा था, 15-20 लोग हॉकी लेके आए, ठाकुर जैसे शोले चल रहा है हाँ, तो हमने पूछा कि क्या हुआ, तो चूंकि हमको तो उधर जानते ही ये लोग, तो उन्होंने बताया कि ऐसी सी बात है, तो मैंने बोला उस बच्ची भी को बोला हमने कि तुम लोगों को तमीज़ नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूँ, ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ सकते तुम, सही बता रहा हूँ, तो मैं टीचर को मार खिलवाने के लिए आदमी भेज रही हूँ, और वो भी उनकी गलती थोड़ी थी। पता है क्या बोली उनकी अम्मा? नहीं सर, वो बुरा नहीं मानती इस बात पे, लेकिन उसको दाग है। हम बोला तो दाग देख के बोला था उन्होंने, पागल इंसान, कोई मिलानिन वाला, जाहिल सब। अलीगढ़ है ही जाहिलों की जगह, सॉरी, ऑनलाइन हूँ मैं, आई डोंट माइंड। एंडोक्राइन सेल्स, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, बीटा सेल क्या बना था? इंसुलिन। और इंसुलिन को अगर आप देखेंगे तो इंसुलिन में, देखो बेटा, इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, एक में 21 अमाइनो एसिड और एक में 30 अमाइनो एसिड्स, और ये जुड़े होते हैं सल्फाइड बॉन्ड्स। इंसुलिन में कितना अमाइनो एसिड बेटा? 51। इंसुलिन में कितना पॉलीपेप्टाइड? अब देखो, बोलेंगे नहीं, 2 बनाया तो 2 भी नहीं बोल सकते ये। इंसुलिन में कितना पॉलीपेप्टाइड और एंटीबॉडी में कितना पॉलीपेप्टाइड? आज तो ससुरा ठीक जवाब दे रहा है सही, आज खुश है। इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड होता है और कितना अमाइनो एसिड, और कुछ दिख रहा है बीच में, क्या दिख रहा है? सल्फर, 2 सल्फाइड बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड? और अभी बताया सल्फर अमाइनो एसिड कौन होता है? मेथियोनिन एंड सिस्टीन। वापस जाएं, याद नहीं है? देखो, कोई भी, मेरी बच्ची खुद मुझसे पूछी, जैसे 11th में आई, मेरी क्लास में पूछा उसने कि क्या करते हैं मेडिकल क्वालिफाई करने के लिए? हम कुछ नहीं करते हैं, जो टीचर पढ़ाए ना वो जाके घर पर पढ़ लो, बस, कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा। लेकिन अब नहीं पढ़ोगी, अब दिमाग का कंप्लेन कर, दिमाग में याद नहीं रहता तो याद करने की कोशिश करो। तुमको भी बोल रहे हैं कि आज तुमने मूड खराब किया पहले ही, और ही नहीं ना बेटा, तुम लोगों को पता है, तुम लोगों से खाली अम्मा अब्बा के होप्स नहीं है, हमारा रिजल्ट भी तुम पर है ना, बात तो समझो। तुम लोग नहीं समझते ना, तुम लोग समझते सर लोगों को क्या है, खूब पैसा मिलता है खूब दबा के, ऐसा नहीं है, नींद हराम हो जाती है।
हाँ, और ये तो आज आज हम लोग इजीली पढ़ा दे रहे हैं ना, आज हम आते हैं पढ़ा दिया। लेकिन आप सोचो 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले जब हम स्टार्ट किया होगा, रात रात भर पढ़ना पड़ता था। पूछना मेरी बीवी से। तो हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह मियाँ को पाने के लिए तहज्जुद पढ़ना पड़ता है ना। हाँ, मेहनत, सिर्फ कोई और चीज़ नहीं है, मेहनत। जितना मेहनत करोगे सीखोगे। तो समझ में, अब मैं एकदम पूरा बता दिया ना इंसुलिन के बारे में। पूछा जाएगा कि पैनक्रियाज के किस हिस्से से इंसुलिन सिक्रीट होता है? आंसर, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। पूछे ना आइलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या है? एंडोक्राइन पार्ट है। एंडोक्राइन पार्ट को आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। आप ये भी पूछ सकते हो क्यों बोलते हैं, तो लैंगरहैंस नाम है साइंटिस्ट का, और आइलेट बोलते छोटा छोटा दीप, सेल्स का समूह है। उनमें से एक सेल है, कौन सेल? और बीटा सेल से क्या बनता है? इंसुलिन। इंसुलिन में कितना अमाइनो एसिड? 51, और इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक, इतनी छोटी छोटी बात याद रखनी है, कौन सा मुश्किल काम है। एक और देखो, ये भी तुमको बताया है, नहीं याद है तो अभी देख लो, सुन लो खाली। कोलेजन, मैं तुमको नाइन्थ क्लास का जो टिश्यू है ना, एरियोलर, याद है? एरियोलर टिश्यू, गौर से सुनना, ये तुम्हारा स्किन है ना, और मसल्स, स्किन और मसल्स के बीच में है। तुम्हारे ऑर्गन के चारों तरफ है, कोई भी बॉडी के ऑर्गन्स में चारों तरफ है। एरियोलर के अंदर जो, मान लो ये टिश्यू है, इसके अंदर इस तरह का ये कोलेजन फाइबर होता है। कौन सा फाइबर? कोलेजन फाइबर। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल बॉडी इज कोलेजन। याद रहेगा। इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी है, ग्राउंड सब्सटेंस, इंटरसेलुलर सब्सटेंस। इंट्रा लिख देना, सेल के भीतर, इंट्रा सेलुलर, ग्राउंड सब्सटेंस। कुछ समझ में आया? इंट्रा, सेल के भीतर, इंट्रासेलुलर, ग्राउंड, मतलब उसका जो बेस है वो किसका बना हुआ है? कोलेजन का। बोन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, बोन में भी यही होता है। अभी नहीं जरूरत है ना, अभी सिर्फ याद करो कि कोलेजन फाइबर किस चीज का बना होता है। बोला कि ये प्रोटीन है, और ये प्रोटीन सबसे अबंडेंट है, ह्यूमन बॉडी में भी, एनिमल बॉडी में। तो इतना लिखना है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बॉडी। वो तो अभी स्ट्रक्चर हम बताएंगे तो बता ही देंगे। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी, अभी ये स्ट्रक्चर पे आया नहीं मैं। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बॉडी। इन एनिमल कह दो तो ये भी कह सकते हैं इन एनिमल्स। उधर ह्यूमन में भी अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा यही होता है। प्लांट में पूछा जाए तो रूबिस्को। अगर पूछा जाए कोलेजन में कितने होते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड, तो देखो कितने होते हैं। मैं बना के दिखा दे तो याद रखना। अलग अलग कलर कर देंगे तो तुमको ऐसे ही याद रहेगा। एक कलर दिया, फिर ये दूसरा कलर दे दिया, और फिर एक तीसरा दे दिया। आप कितना होता है बोलो? 3 लिख लो। कोलेजन में 3 पॉलीपेप्टाइड होता है। कोलेजन में 3 पॉलीपेप्टाइड। कहाँ मुश्किल है जी? बस ये रिवीजन करना है बेटा, याद रखना है। याद 2 साल तुम याद रखो। अब पता है ये इसलिए किस लिए पढ़ा रहे हैं? अभी तुम पूछे ना कि एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम पढ़ा भी देंगे ना अभी, तो तुम 1 साल के बाद, मतलब 6 महीना 4 महीने के बाद सब भूल भाल जाना। क्लासिफिकेशन भूल जाता है बच्चा। अब आप उस लेवल का अगर याद रखें तो सिंपल वाला लेवल तो चलिए याद हो जाएगा, लेकिन आप डेप्थ में अगर जाइएगा तो फिर मुश्किल होता है याद करना। आप नहीं कर सकते याद, आप चाहे कितना भी काबिल हों। हम क्लास में किसी को काबिल नहीं मानते। मैं दूसरे तरह का टीचर हूँ, बच्चों को तो भाव ही नहीं देता। मैं टॉपर भी बैठा रहे तो ऐसी की तैसी। हाँ, मैं नहीं देता भाव। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मैं टीचर हूँ, और टीचर को
पढ़ाना और समझाना आना चाहिए बस। अगर समझाना आता है तो फिर बच्चे जो है मेहनत करें और सीखें अपने से। एक गाइडलाइन देता है टीचर, ये नहीं कि आपको पूरा उठा करके एक एक लाइन लिखवा देगा, वो ज़रूरी नहीं है। और एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, ये क्लासिफिकेशन में आप कितना भी पढ़ लेंगे ना भूल जाएंगे। सब नहीं भूलता है आदमी, सब तो हाफिज भी नहीं भूलता है। आपको पता है ना हाफिज के बारे में? नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं। मेरे को एक बार भूत सवार हो गया था कुरान याद करने का, तो मैं 3 पारा याद कर लिया था बैठे बैठे 15 दिन के अंदर। तो मैं चला रमज़ान में, और मैं चला गया किसी मस्जिद में, और ठीक इमाम के पीछे मैं था और गलत पढ़ रहा था। आखिरी पारे में वो गलत कर रहा था, मैं टोका पीछे से 3 बार 10 बार टोक दिया होगा। बाद में निकल गया, बोले कि वो आप हाफिज हैं? बोला नहीं। तो बताया हमने कि हम अभी 15 दिन में याद किया, आप गलत पढ़ रहे हैं। बोले हाँ हो जाता है। बोला होता नहीं है, अल्लाह का कलाम है, होता होता कुछ नहीं है। होता है तो सीधे जाओगे अंदर। एक तो तुमको मीनिंग नहीं समझ में आता, और ऊपर से गलत गलत पढ़ा रहे हो पब्लिक को। तो इसलिए ना अच्छे से पढ़िए, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, धीरे धीरे पढ़िएगा, सब सीख जाइएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैं तो किसी भी बच्चे को चैलेंज करता हूँ, अगर मोटिवेशन है अंदर में तो सीख जाएगा। अंदर में नहीं कुछ है, मरे हुए हैं तो कितने ना, मरा हुआ कौम कुछ नहीं करता, सही बता रहा हूँ। डेड हाँ करेगा, पहले ही मरा हुआ है। कि अब वो क्या वो बोलता है कि किस्मत में लिख दिया अल्लाह ने, कद्दू लिख दिया, कुछ नहीं लिखा है किस्मत में। ये सब झूठ बोला मुल्लाओं ने, कुछ नहीं लिखा अल्लाह मियाँ ने। अल्लाह मियाँ बताइए ऐसा करेगा कि किसी को बोलेगा घास छीलो, किसी को बोलेगा कि IAS बन जाओ? अल्लाह मियाँ ऐसा करेगा? नहीं करता अल्लाह मियाँ ये सब, नाइंसाफ़ी नहीं करता। सबसे बड़ा इंसाफ वाला है ना, तो ये थोड़ी करेगा कि एक जुआरी बन जाए, कातिल बन जाए। ये अल्लाह मियाँ नहीं करता, खुद इंसान करता है। फ्रीडम ऑफ चॉइस है आपके पास। आप रात रात भर पढ़ेंगे ना, अच्छे आदमी बन जाएंगे। आप नहीं पढ़ोगे, उसके बाद याद करो अल्लाह मियाँ को, देखो क्या बोलता है। आज ही मैं कोई सुन रहा था सुबह में, अब मैं बंद कर दे रहा हूँ उसको, नहीं तो सब बोलेगा कि कहाँ है, बंद करने वाला किधर है। चलो।